कॉन्सेप्ट्स मैं समझ पाऊँ कि वो क्लियर हैं कि नहीं है। ठीक है? ठीक है। ओके, तो तुमने सारा तैयार है तुम्हारा, मतलब आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? हाँ। अच्छा, चलो। मैटर इन आवर सराउंडिंग में तुमने कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़े थे? मैटर के बारे में पढ़ा था। हुँ, क्या होता है मैटर की मैटर? स्टेट्स, और anything that is mass and that occupies space that is volume is called matter. अच्छा, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज़ मैटर? एनी एग्जांपल? जैसे पेन, लाइट, हुँ, साउंड। अच्छा, ठीक है। इमोशंस कुल मिला के, है ना? हाँ। ओके, ठीक है। और अ, ठीक है, और क्या-क्या पढ़ा तुमने मैटर के बाद? मैटर की 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हुँ, ठीक है। और उनमें कन्वर्जन कैसे होता है, लेटेंट हीट। क्या होती है लेटेंट हीट? The amount of energy that is required to convert 1 kg of solid into liquid is known as latent heat of fusion. अच्छा, और latent heat of vaporization भी पढ़ा था। क्या होता है? The amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid to vapors, gas, is known as latent heat of vaporization. अच्छा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ठीक है, ये है। और इसमें और कोई टॉपिक ऐसा जो तुमने पढ़ा हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो इंटरेस्टिंग लगी हो तुम्हें इस चैप्टर की? इस चैप्टर में वो मतलब वो एक नोट, एक एक्स्ट्रा वो एक बॉक्स रहता है, उसमें वो दो और स्टेट ऑफ मैटर थी, प्लाज्मा और हुँ, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, हुँ, कंडेंसी। हुँ। फिर उसके बारे में उसके कुछ बाद जानते हो? हाँ, प्लाज्मा तो जैसे वो अपनी ट्यूबलाइट रहती है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसमें जो गैस होती है उससे प्लाज्मा बनती है। और सन अच्छा। में भी प्लाज्मा की वजह से ही हीट और लाइट रहती है। हुँ, अच्छा, ठीक है। ओके, गुड। अच्छा, ये बताओ, चलो ये तो हो गई केमिस्ट्री की बात, अब मैं ज़रा उसकी बात कर लूँ, नंबर सिस्टम भी, ठीक है? हाँ। तो नंबर सिस्टम के बारे में मैं तुमसे जानता हूँ। मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर? रैशनल नंबर को अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं। ठीक है, सही है। ओके, तो और इसको पी बाय irrational क्यू के number- फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ। अच्छा, पी बाय क्यू के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाइड रहती है क्या? हाँ, मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि अपन 2/0 को कुछ लिख ही नहीं सकते, मतलब उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। कोई भी ठीक है, नंबर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अच्छा, इर्रेशनल की कैटेगरी में कौन आता है? जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है, जैसे पाई, हुँ, √2, हुँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या नहीं लिख सकते, हाँ, ठीक है। पी तो अपॉन क्यू के फॉर्म। क्या हम इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं? हाँ, हम सारे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और ऐसे नंबर्स जो रियल नंबर नहीं होते, वो कौन होते हैं? इमेजिनरी नंबर। हुँ, ठीक है, ओके। तो ये बताओ, इर्रेशनल नंबर, नंबर लाइन, हाँ, तो ये जो √2 को अगर मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो कैसे, क्या मेथड रहेगा, क्या रहेगी तकनीक? उसमें पहले अपन एक वन वन यूनिट का एक स्क्वायर बनाएंगे नंबर लाइन पे। स्क्वायर बनाएंगे? हाँ, मतलब कि मैं समझा नहीं। अच्छा, 0 से 1 ये, और उसके बाद अब क्या करूं? एक स्क्वायर बनाएंगे, वो मतलब जिसकी सारी साइड 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट हो। स्क्वायर बनाएंगे, अच्छा। हाँ। मतलब ऐसा कुछ? हाँ, अच्छा, फिर उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अच्छा, ओके।
फिर तो जो वो ये हाफ से डिवाइड करा है वो होगा √2। ये रूट 2 होगी। तो और इसको प्रूव भी कर सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, मैं वही पूछने वाला था कि ये इसके पीछे रीज़न क्या है, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम। और ये एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं कि स्क्वायर बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हाँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये हाँ इरेलेवेंट है। तो तुम डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो कि जैसे अगर तुम्हें ट्राइंगल बना सकते हो तुम, एक राइट एंगल ट्राइंगल हाँ 0 1, और यहाँ से 1 के ऊपर बिल्कुल ऐसे रख करके अपन किस चीज़ से कम, उसको क्या बोलते हैं, कंपस से 1 यूनिट का एक और बना दो ये। इफ दिस इज 1 हाँ देन दिस इज ऑल्सो 1। ठीक है। और उसके हाँ बाद फिर जब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। हाँ तो ये ही डायरेक्ट रूट 2 हो जाएगा, करेक्ट। हाँ तो ये वाला पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, स्क्वायर बनाने की, मतलब कुल मिला के तो हाँ ट्राइंगल से ही काम हो जाएगा। ओके। और इसके पीछे हाँ जो रीजन है वो है पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। हाँ। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे √9.3 प्लॉट करना है तो कैसे करेंगे। पहले 9.3 एक लाइन बनाएंगे ए बी। हम्म। फिर ओके। उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ओके। ओ। ओ। हम्म। फिर ओ से ए के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लेके एक सेमी सर्कल बना लेंगे। ठीक है, तो ये बी पे टच करेगा। हाँ। फिर ये नहीं, नाइन। बी से एक 1 यूनिट की एक लाइन और बनानी है सी। अच्छा। यहाँ मिस कर गए उसका तुम। मिड पॉइंट लेना है। हम्म। ठीक है। तो 10.3 हो जाएगा। 10.3 पे सी बना लेंगे और फिर उनका मिड पॉइंट ओ से एक सेमी सर्कल बना के हम्म। बी और डी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये 10 है, और ये जो 10.3 हो। O है, हाँ 10.3, यहाँ पे ये 9.3 नहीं रहेगा, और इसका सेंटर AC का सेंटर लेना है अपन को O, हाँ। करेक्ट। अच्छा, AC के सेंटर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हाउ विल आई गेट टू नो कि उससे या तो कंपास से वो मिड पॉइंट दे सकते हैं। कंपास से मिड पॉइंट कैसे बनाएंगे, कंपास से मिड पॉइंट। सी पहले ए सी का डिस्टेंस लेके सी से एक आर्क बनाएंगे और फिर ए सी का डिस्टेंस लेके फिर ए से एक आर्क बनाएंगे जो तो अच्छा, जहाँ ज्वाइन किए उसको वो मिड पॉइंट मान लेंगे। ऐसा हाँ। है ना, और फिर ये जहाँ पे ज्वाइन होगी वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ये मिड करेक्ट। पॉइंट। ऐसे ही हाँ। बोलना चाह रहे हो ना। या ठीक। 10.3 का हाफ करके वो ले सकते हैं मिड पॉइंट। हाँ, लेकिन 10.3 का हाफ वाला मेथड जो होगा वो रिकमेंडेड नहीं रहेगा। ये वाला जो मेथड हाँ तुमने कंपास वाला बताया है, दैट इज रिकमेंडेड। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्यूरेटली अपन को पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मिड पॉइंट। ठीक है। ओके। हाँ। तो व्हाट विल वी हैव टू डू आफ्टर गेटिंग द मिड पॉइंट। सेमी सर्कल बनाएंगे ओ से। ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। हाँ। और फिर हाँ। बी और वो सेमी सर्कल को ज्वाइन कर देंगे एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, हाँ, परपेंडिकुलर लाइन बना के। परपेंडिकुलर बनाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब फिर जो वो पॉइंट टच होगा सेमी सर्कल में उसको डी कह देंगे। ओके, इसको डी कह दिया। और डी इज इक्वल टू √9.3 होगा। क्या ओडी या बीडी। बी डी। बीडी जो होगा वो √9.3 होगा, दिस इज √9.3। हाँ ओके। ठीक है। ओके, इसका प्रूफ जानते हो। हाँ। इसको भी उससे पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते प्रूफ। ठीक है, चलो मैं इसका इसके बारे में नेक्स्ट टाइम जानूंगा। चलो एक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। 8/64 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x, व्हाट इज x। -3। सही है। ठीक है। ओके। नाउ लेट्स कम टू पॉलिनोमियल्स। ओके। हाँ। पॉलिनोमियल्स में मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जिसमें जैसे पी ऑफ एक्स को अपन जीरो पॉलिनोमियल रखेंगे तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। हाँ, ठीक है।
पी ऑफ एक्स 0 आएगा मतलब। हाँ, एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनॉमियल जीरो हो जाए। ठीक है, हाँ। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? जब जैसे जीरो जीरो ऑफ एक्स से हम्म। मतलब जीरो पॉलिनोमियल है तो हम्म, उसको कभी अपन रखेंगे कहाँ पे? जैसे एक्स माइनस एक से डिवाइड करना है कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, हम्म। तो एक्स प्लस ए को अपन जीरो एक्स मान लेंगे, पी ऑफ एक्स में एक्स प्लस ए रख देंगे। पी ऑफ एक्स में एक्स प्लस ए रख देंगे, यहाँ पे एक्स प्लस ए रख दूं मैं, ऐसा? हाँ। एक्स तो प्लस फिर ए? जो वैल्यू नहीं, इसमें नहीं जैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे पी ऑफ एक्स का जो तो जो आंसर तो जो एक्स आया जिससे जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल उसको ए मान लेंगे। हाँ मतलब मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ कि तुम समझ गए हो कि एक्स माइनस ए का जो जीरो होगा दैट विल बी एक्स हाँ इक्वल टू एक्स प्लस ए, माइनस ए का। है ना? हाँ और फिर एक्स इस इक्वल ए को टू ए। अपन यहाँ पे पुट करेंगे, राइट? हाँ और फिर अगर ये चीज, हाँ, तो ये चीज क्या देगी अपन जीरो, को? या ये चीज कभी जीरो आई तो मतलब वो फैक्टर थ्योरम हो जाएगा, और हाँ, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर होगा, बिल्कुल ठीक है ना? तो ये जो इस हाँ पूरे डिवीजन का जो रिमाइंडर होगा दैट इज एक्चुअली पी ऑफ ए, है ना? हाँ इस पूरे डिवीजन का, करेक्ट है। ठीक है, और अगर पी ऑफ ए जीरो आ गया तो? फैक्टर थ्योरम की मतलब वो डिवाइड हो रहा है, एक्स हाँ, एक्स माइनस से वो नम पी ऑफ एक्स से डिवाइड हो रहा है। एक्स माइनस ए डिवा डिवाइड्स पी ऑफ एक्स कंप्लीटली, हाँ है ना? यही कहना चाह रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर या टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या बोलूँ मैं, प्लस 7, और नहीं, यहाँ पे -7 कर देता हूँ मैं, -7, और अ, यहाँ पे 1 मिनट, 2x² -7x, 16, नहीं 16 नहीं, 12√2x, 12√2x, ठीक है? तो इसको जरा मेरे को तोड़ के बताओगे, फैक्टर्स करके बताओगे इसके? हाँ। कोशिश करो, मैं अभी जब तक चेक कर लेता हूँ कि ये सही है कि नहीं, अगर कुछ चेंज आएगा तो मैं बताता हूँ। ये 5 कर देना, 12 की जगह 5 कर देना, ठीक। है ना?
हो रहा है क्या? हाँ, हम्म, बताऊं मैं? इसका x माइनस √2 और नहीं हो रहा क्या? इसका x माइनस √2 और 2x प्लस 7 आएगा। 2x+7, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × -7 इज -14, और फिर √2 है तो उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो -7 आना चाहिए। तो -7 के फैक्टर्स जो होंगे, ओ यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे इट कैन बी 7 and 1, तो ये 5 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये इट कैन बी ईदर, इट शुड बी एक्चुअली 6 होना चाहिए था। तो 6 होता तो अब सही होता। अब बताओ। 6 से निकाल के। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो। ये 5 में गड़बड़ी ये हो गई थी क्योंकि 7 के ऐसे कोई फैक्टर्स ही नहीं है जो इसको 5 कर दें। समझ में आ रहा हाँ, है ना? तो इस वजह से वो 6 हो जाएगा। तो बस मुझे ये बता दो, इतना बता दो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो, कि अगर ये +6 √2 है, ठीक है, हाँ, तो मैं 7 को या 1 को, किसको मुझे प्लस रखना चाहिए और किसको माइनस रखना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट तो माइनस चाहिए। 7 को प्लस रखना है 7 को प्लस और रखना 1 है और को 1 को माइनस। ठीक है, सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए। ठीक है, हाँ, ओके, सही है। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिटीज याद है? हाँ, ठीक है, मुझे बताओ, x³ + y³ + z³ -3xyz की आइडेंटिटी क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड हम्म मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम्म माइनस माइनस एक्स माइनस एक्स हम्म वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। हम्म ठीक है, ओके, ठीक है। और चलो मोशन का कुछ पूछ लेता हूँ मैं। ठीक है, मोशन में मुझे ये बताओ, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? हाँ, क्या क्या है वो? v इज इक्वल टू यू टी प्लस v टी v इक्वल टू यू नहीं टी v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू टी प्लस ए यू टी प्लस ए। नहीं u प्लस ए टी हाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी u प्लस ए टी, ठीक है। और व्हाट इज सेकेंड? 2as इज इक्वल टू हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर v² - u², ये तो थर्ड है वैसे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और एक और? s इज इक्वल टू हाफ नहीं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम्म ठीक है। अच्छा, ये तीनों के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन किस टाइप के मोशन के लिए वैलिड हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड नहीं मोशन। हाँ, हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन? जब कोई ऑब्जेक्ट सेम सेम मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रहा है। कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? अ, मतलब वो उसकी वेलोसिटी सेम मतलब सेम चीज सेम कांस्टेंट से बढ़ रही है या हम्म घट रही है। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी सेम हो रहा है। ठीक है, हाँ, सेम चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इन इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, ये बताओ कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस टाइप की क्वांटिटी होती है, वेक्टर की स्केलर? वेक्टर। वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो सर्कुलर मोशन होता है हाँ। वो किस टाइप का मोशन होता है? इज इट अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अगर मैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, यहाँ पे 10 मीटर पर हाँ। सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, मतलब पूरे चक्कर जो लगा रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला रहा है। हाँ। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन, क्या ये किस टाइप का मोशन होगा? वेदर इट इज यूनिफॉर्म मोशन, वेदर इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से क्या वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा? नहीं, अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं कहलाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। हाँ, ठीक है, किस चीज की डायरेक्शन? वो उस ऑब्जेक्ट। हाँ, वेलोसिटी, वेलोसिटी की हाँ, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए। और यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो हाँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भले ही सेम आ रही है, ठीक है, बट डायरेक्शन इज हाँ। कंटिन्यूसली चेंजिंग, देयरफॉर यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, हाँ। ठीक है। अच्छा, चलो एक लीनियर इक्वेशन में मुझे ये बता दो कि जैसे मैंने कहा कि 2y प्लस 3x इक्वल टू 7 है, ठीक है, हाँ। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ओके। हाँ। तो मुझे x और y की कुछ इंटीग्रल वैल्यूज बता दो जो इसको सेटिस्फाई करे। इंटीग्रल वैल्यू समझते हो? मतलब जो इंटीजर्स हों, ठीक है। हाँ। कुछ है ऐसी तो वैल्यूज? solution एक्स और वाई की ऐसी ऐसी वैल्यूज बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और उसके ऐसे कोऑर्डिनेट्स हों ये जो इंटीजर्स हों, दोनों की दोनों, कोई भी एक, मतलब एक पेयर। 1, 2। 1, 2, तो अगर मैं हाँ। यहाँ पे 1 रखता हूँ, 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, ठीक है, सही जवाब 1, 2। ओके, ठीक है। अच्छा, और -2, 7 ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ओके अर्चित, कोई डाउट है तुम्हें अभी? मतलब नहीं। अभी तक कोई ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा, या कोई डिफिकल्टी आ रही है? नहीं। सब ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हाँ। वीक जब अपन मिलेंगे तो मैं ये जो फंडामेंटल यूनिट इज मैटर आर नॉट प्योर और लाइंस एंड एंगल्स के वाइवा लूंगा, ठीक है। और ठीक है। जितने भी तुम्हारे टेस्ट हुए हैं उसका स्कोर मुझे फटाफट पता करके मेरे को पिंग करो, ठीक है, मैम से बात करो, ठीक है। और नोट्स मुझे शेयर करो, ठीक है। और अगली ठीक। बार से जब भी अपन वीकली मिलेंगे तो पूरे वीक का मेरे को भेज दिया करो नोट्स, ठीक है। ठीक है। ओके, ठीक है अर्चित, कोई भी बात हो तो मुझे बताना, ठीक है, अपन नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ठीक है। ओके, ठीक ओके। है, बाय बाय। बाय।